नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पंच परगनिया के चैप्टर 5 में। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 तक ऑलरेडी देख चुका था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा इस वीडियो के अंत में। ये वीडियो जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, जेटेट, एसआई, एक्सिस कांस्टेबल, नेट, जेक या फिर जो भी झारखंड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें पंच परगनिया लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि पहले भी हम लोग तीनों ही ग्रामर के अनुसार पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में भी तीनों ही ग्रामर के अनुसार हम लोग ग्रामर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये हमारा पंच परगनिया का सिलेबस है। लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस एक जैसे होते हैं, एक दो टॉपिक इधर उधर होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन चारों ही चैप्टर को देख चुका था। आज के चैप्टर में वाक्य को देखेंगे और वाक्य को तीनों ही प्रकार के ग्रामर अर्थात कि करमचंद आहिर, चंद्रमोहन महतो और परमानंद महतो, इन तीनों ही ग्रामर को हम लोग कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं ताकि जेएसएससी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सेट करे आप उसको हल कर पाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको पंच परगनिया से संबंधित किसी भी प्रकार का बुक चाहिए तो टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए एक ऑफर है, टोटल 28 बुक्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओनली 200 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। @bound2education डायरेक्टली जाकर के सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज का टॉपिक है वाक्य। चलिए जानते हैं वाक्य। सबसे पहले जानेंगे करमचंद आहिर के अनुसार वाक्य किसे कहते हैं, उसके बाद चंद्रमोहन महतो के व्याकरण के अनुसार जानेंगे, उसके बाद परमानंद महतो के व्याकरण के अनुसार जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वाक्य काके कोहल चाइला। ये सबसे पहले हम लोग करमचंद आहिर के अनुसार पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे। व्याकरण केर नियम संगत वाक्य शब्द केर उस সময়টা के वाक्य कहल जाएला जेटा लेख कोनो पूर्ण भाव जाहिर होइला, अर्थात कि शब्दों के एक सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहेंगे। जैसे उनकी मोई जातो हो तोय खातीस, वो कांदेला, ई हासेला, ये सब वाक्य के उदाहरण है। किसी भी प्रकार का सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसी को हम लोग वाक्य कहेंगे। कुछ भी अगर शब्द लिखा रहे उसको हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे सार्थक लगा हुआ है, सार्थक समूह को कहेंगे, ना कि केवल शब्दों के समूह को। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, याद रखेंगे। करमचंद आहिर के अनुसार आपके अगर परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि करमचंद आहिर केर अनुजाई वाक्य केर कोईटा भेदा है, तो वाक्य केर दुईटा, माफ कीजिएगा, वाक्य केर कोईटा अंग है। यहाँ पे भेद नहीं कहा गया है, अंग कहा गया है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे चीज़ों से ही आपका जो स्तर है वो ऊंचा उठेगा। अगर छोटे छोटे चीज़ों से क्वेश्चन आता है तो वो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। वाक्य के कोईटा भेदा है उद्देश्य और विधेय, ठीक है। ये करमचंद आहिर के अनुसार है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता टके उद्देश्य कहल जाएला, कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। विधेय वाक्य महान कर्ता और ओकर विशेषण आदि छोड़ के आरो सब भाग के विधेय कहल जाएला। वाक्य में कर्ता और उससे संबंधित जो भी विशेषण होता है उसको छोड़ करके विधेय कहा जाता है। जैसे उनकी मोर बाप, ये उद्देश्य हो गया जो कि करता है। रोजे पूजा करोइला, ये विधेय हो गया। राउरे कोबे दिली जाती ही, ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया। इससे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे। वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें विधेय कौन सा है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी प्रकार के किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सेट उठा लीजिए, आपको विधेय और उद्देश्य से क्वेश्चन अवश्य ही मिलेंगे। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबस से बाहर आ गया क्वेश्चन, तो सिलेबस से थोड़ी जो बाहर आता है, छोटे छोटे चीज़ों से क्वेश्चन आता है, इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहा गया है कर्ता टके उद्देश्य कहल जाएला। किसी भी वाक्य में अगर आपको कर्ता नजर आता है तो उसी को हम लोग उद्देश्य कहेंगे। विधेय किसको कहेंगे, कर्ता और उसका विशेषण को छोड़ करके जो भी भाग बचता है उससे हम लोग विधेय कहेंगे। जैसे उनकी मोर बाप, यहाँ पे मोर बाप उद्देश्य हो गया। रोजे पूजा करोइला, ये विधेय हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वाक्य केर भेद। वाक्य केर 2टा भेदा है, ये करमचंद आहिर के अनुसार है। 2 भेद कौन कौन सा है, विधिवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। वैसे तो परमानंद महतो और चंद्रमोहन महतो के व्याकरण के अनुसार भी वाक्य के 2 ही भेद होते हैं, परंतु उनका नाम अलग अलग है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप जानिए कि करमचंद आहिर के अनुसार वाक्य के 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं,
विधिवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। अच्छे से इसे देख लें। विधिवाचक वाक्य जोन वाक्यटाय कोनो काम करे के बारे सामान्य रूपे वर्णन करल जाएला सेटाके विधिवाचक या फिर विधायात्मक वाक्य कहल जाएला। अर्थात कि जिस वाक्य से किसी काम के बारे में सामान्य रूप से वर्णन मिलता है उसे हम लोग विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उनकी ऊ जायला, पानी गिरायला, तोहरे कहाँ जावला, ई बोइस आहे। सामान्य रूप से हमें वाक्य का वर्णन मिलता है उसे हम लोग विधिवाचक वाक्य कहेंगे। निषेधवाचक वाक्य जे वाक्यटाय कोनो टाक विशेष माने करल जाएला चाहे कोनो भाव के अस्वीकार करल जाएला सेटा के विधि निषेधात्मक वाक्य कहल जाएला। जिस वाक्य में किसी विशेष माना करल जाएला अर्थात कि जिस वाक्य से मना करने का बोध होता है, ठीक है, कोई काम ना करने का बोध होता है, अस्वीकार करने का बोध होता है, उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। और निषेधवाचक वाक्य और विधिवाचक वाक्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इसे याद रखेंगे। जैसे कि ऊ परीक्षाएं पास नहीं करी, उटा बेस लोग ना लागे, ऐसो वर्षा नी पुराई, कोनो चीज़टा ठाना ना खाना। अर्थात कि ना जिसमें निषेधात्मक आपको कोई भी वर्ड मिल जाए आंख मूंद करके निषेधवाचक वाक्य टिक करके आ जाइएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि करमचंद आहिर के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, विधिवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। इसे याद रखेंगे, यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चंद्रमोहन महतो के व्याकरण के अनुसार कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है तो कर लीजिएगा। आगे पढ़ेंगे। चंद्रमोहन महतो के अनुसार वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, सारा चीज आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमोहन महतो के व्याकरण के अनुसार। याद रखेंगे, चंद्रमोहन महतो के व्याकरण के अनुसार अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बाइक काके कहल जाएला। तो डेफिनेशन तो सेम रहता है, उसका भाग थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। और चंद्रमोहन महतो का व्याकरण हमेशा से ही मैंने कहते हुए आया है कि थोड़ा सा अल्टर है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बाइक को एक मतलब डाड़ी सोंगे तोहरे के पुराना चिन्हापा है। बाइक कहना मतलब डाड़ी, जिसको बाइक विचार जिसे डाड़ी फाइंड कहा जाता है पंच परगनिया में, तो इसे भी याद रखेंगे। डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन आया था कि बाइक के विचार किसे कहा जाता है, डाड़ी फाइंड, इसे आप याद रखेंगे। तो चंद्रमोहन महतो जी कहते हैं कि बाइक कहले मतलब डाड़ी सोंगे तोहरे के पुराना चिन्हापा है। बाइक कहना मतलब डाड़ी के साथ तुम्हारा पुराना चिन्हाप है। तोहरे जेटा कोहाला और लिखाला बाइक माने तो दूसरा डाड़िक धांजेब गोप कोरेन। बाइक तुम अर्थात कि तुम जो कहते हो या फिर जो भी लिखते हो बाइक के आधार से ही, बाइक के द्वारा ही तो लिखते हो। कहा है नो बाचिक सब चिन्हाब, बोले तोहरे बाइक के विषय बाचिक नाई कोई रहा तो आवा बाचिक कोरे, बाइक के विषय रोचिक बाचिक कोई ले। उन्होंने कहा चलो बाइक के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। बाइक एक शब्द केरो होई। चंद्रमोहन महतो के अनुसार बाइक एक शब्द का भी होता है। ठीक है, ई उ के का कोनो रो चो आव आव आवैया एमान। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि बाइक एक शब्द का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसोन बाइक को पूरा पूरी अर्थ देला, ऐसा वाक्य भी पूरा अर्थ देता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, करमचंद आहिर के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा कि किसी सार्थक शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। लेकिन चंद्रमोहन महतो ने कहा कि नहीं, किसी एक शब्द से भी आपका वाक्य बन सकता है, और उन्होंने ये उदाहरण दिया। ठीक है, सो वाक्य के आखिरी सुस्तावनी चिन्ह लागे। सभी वाक्य के अंत में सुस्तावनी अर्थात कि विराम चिन्ह लगता है। निमुदे हाथी संसार के सोबले बड़े जंतु है कोई। हाथी झारखंड के पहाड़ों पवाइला। गंभीर सिंह छो नाच उस्ताद है के ऊ कोई धाव छो नाच विदेश जाया है। तो ये उन्होंने कहा, एक एग्जाम्पल दिया कि सभी वाक्य के अंत में सुस्तावनी विराम चिन्ह लगता है जिससे हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। ठीक है, कहा लेके ई डाणी माने के कोर विषय का किचु कहल जाय आहे। गंभीर सिंह और हाथी केर विषय नो बाइक माने जौन जिनिस चाहे मानुष केर विषय बाचिक करल जाए ताके उधावनी कहल जायला। अर्थात कि उन्होंने कहा कि वाक्य में किसी जिनिस या फिर कोई मानुष के बारे में बात हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग उधावनी कोयला, उसे हम लोग उधावनी कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे इसी प्रकार उनका भाग भी दिया गया है। ताले हाथी और उमन गंभीर और उधावनी है के, यहाँ पे हाथी उमन और गंभीर यहाँ पे क्या है, उधावनी है। कोहे
पराबा गंभीर सिंह और हाथी केर लागिन का कोहल जाया है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि गंभीर सिंह और हाथी के बारे में चर्चा हो रहा है, अर्थात कि उन्होंने कहा कि वाक्य में हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर मुख्य रूप से हम लोग किसी जौन जिनिस या फिर मानुष केर विषय बातचीत करल जायला सेटा के उधावनी कहल जायला। हाथी और गंभीर सिंह के विषय कहल जाया है। हाथी और गंभीर सिंह के विषय में यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं। गंभीर सिंह के लागिन कहल जाया है छो नाचक उस्ताद है के। गंभीर सिंह के लिए हम लोग कह रहे हैं कि वो क्या है, छो नाच का उस्ताद है। कोई धाव विदेश जाया है, कई बार वो विदेश भी गया है। हाथी के विषय कहल जाया है संसार के सोबले बड़ा जंतु है के। हाथी के विषय में कहा जा रहा है कि संसार का वो सबसे बड़ा जंतु है। झारखंड के पहाड़ों पवाए, झारखंड के पहाड़ में भी मिलता है। केकोर विषय उधियाल और सुधियाल जाते हैं गंभीर सिंह और हाथी के विषय नो ताहले गंभीर और हाथी ऊनी या फिर उधावनी है के, और इसीलिए वहाँ पे हाथी और जो गंभीर सिंह है वो ऊनी या फिर उधावनी है। उधावनी के विषय जा किचु विधवाल जाए ताके विधावनी कोल जायला। उधावनी के विषय में जाके जो विधवाल जाए उसको विधावनी कहते हैं। ई माने डांडी के दुईटा अंग है, और इसीलिए यहाँ पे डांडी के दो अंग होते हैं, उधावनी और विधावनी। तो इसे आप याद रखेंगे, डांडी के कितने अंग होते हैं, उधावनी और विधावनी। इसी प्रकार हम लोगों ने करमचंद आहिर के विषय बारे में, करमचंद आहिर का जो व्याकरण है उसमें भी पढ़े थे। उद्देश्य और विधेय होते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे उधावनी और विधावनी कहा जाता है। उद्देश्य और विधेय, ठीक है, सेम चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। इस वैसे तो हम लोग करमचंद आहिर के अनुसार पढ़े ही अंग दोनों में बराबर है, याद रखेंगे। कौन कौन सा, उद्देश्य और विधेय, इन्होंने उसी को उधावनी और विधावनी कहा है। छुआ खेलतो है, ये वाक्य टाइप छुआ उधावनी करता और खेलतो है विधावनी। यहाँ पे छुआ क्या है, उधावनी है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। कर्ता उधावनी या फिर जिसे कर्ता कहा जाता है, और खेलतो है विधावनी है। और खेलतो है क्या है, विधावनी है। क्रिया है कि बाइकटा बढ़ा ऊपर है, और इस प्रकार क्रिया इसी को वाक्य को हम लोग बढ़ा सकते हैं। बेस छुआ सोप सोंगे माइसमुसा खेलनोई, ठीक है। सिंपल चीज़ है, वही चीज़ याद रखेंगे कि कर्ता या फिर उधावनी किसे कहा जाता है, जिसके बारे में बात किया जाता है, और बाद बाकी जो भी सेंटेंस होते हैं उसको विधावनी कहा जाता है, ठीक है, विधायी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं और वाक्य जानते हैं परमानंद महतो के अनुसार। परमानंद महतो के अनुसार जानते हैं कि वाक्य क्या है। इससे पहले हम लोग करमचंद आहिर और चंद्रमोहन महतो के अनुसार जान चुके हैं, अभी परमानंद महतो के अनुसार जानते हैं। पंचपरगनिया में वाक्य भेद का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, सामान्य वाक्य और मिश्रित वाक्य। पंचपरगनिया में इससे पहले हम लोगों ने करमचंद आहिर के अनुसार वाक्य के दो भेद पढ़े, कौन कौन से, विधिवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। लेकिन परमानंद महतो के अनुसार वाक्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, पहला सामान्य वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य। तो इसे याद रखेंगे। अगर आपके प्रश्न में किसी भी लेखक का नाम ना रहे तो आप करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार जवाब देंगे। ये मैं एक बार नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 बार से भी ज़्यादा कर चुका हूँ, ठीक है। याद रखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन में किसी भी लेखक का वर्णन नहीं मिलता है तो आप करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार जवाब दीजिएगा, आपका जवाब सही होगा। अगर आपके क्वेश्चन में किसी लेखक का, पर्टिकुलर लेखक का नाम आता है, जैसे कि परमानंद महतो के अनुजाई वाक्य के कोईटा भेद है, दुईटा भेद है, कौन कौन सा है, सामान्य वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। सामान्य वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक ही क्रिया का समावेश होता है। सामान्य वाक्य हम लोग उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक ही क्रिया का समावेश होता है। साकुआ जाजे है, सीता पढ़ेला, वो भात खाइला, जिसमें एक ही क्रिया होता है। मिश्रित वाक्य जो एक या अधिक संयोजन द्वारा जोड़े जाते हैं, जो एक या अधिक संयोजन द्वारा जोड़े जाते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि सुकरा और मांगरा आलोई, जोदी पानी बोझतोक होले खेत सोमफोला धान होतोक, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है और कौन सा वाक्य सामान्य वाक्य है। तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण नीचे दिया गया है। सामान्य वाक्य आप आसान से पहचान सकते हैं जिसमें एक ही क्रिया होता है और एक ही काम होता है। मिश्रित वाक्य जिसमें दो कार्य या फिर दो वाक्यों को जोड़ के वाक्य बनाया जाता है उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। और संयोजक, किन किन संयोजक का प्रयोग किया जाता है मिश्रित वाक्य बनाने के लिए, वो भी नीचे दिया गया है। कि, आर, जोदी,
ज्यों त्यों तथापि ये सब संयोजक का उपयोग किया जाता है। वाक्य के रूप हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। स्वीकारात्मक वाक्य, अस्वीकारात्मक या फिर नकारात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य, ये सब वाक्य के प्रकार हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे कि सकुआ जाते हैं, सीता पढ़ेला, उ भात खाइला, ये सब स्वीकारात्मक वाक्य है। अस्वीकारात्मक वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य ये कौन सा है, जैसे जिसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य पढ़े उसी को कहते हैं। सकुआ नी जाता है, सीता नी पढ़ेला, उ भात नी खाइला। प्रश्नात्मक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि लोई द्वारा और का अनुमान पंचपरगनिया में 2 प्रकार के प्रश्न वाक्य बनाए जाते हैं। इतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, सिंपल आप जानिए कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। उ जाते हैं का अनुमान, फिर उसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें का के अनुगमन द्वारा, उ का उ जाते हैं का के पूर्वागमन द्वारा, ठीक है। तो जिस वाक्य से सिंपली आप जानिए प्रश्न पूछा जाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे कि विस्मयादि जो भी शब्द का उपयोग किया जाता है वाक्य में तो उसे विस्मयादि वाक्य कहते हैं। जैसे कि हाय रे हाय, छुआटा एति कांदेला, वाह तो पास कोरले, इस प्रकार के वाक्य को हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। नीचे कुछ चीज़ दिए गए हैं, आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने बुक सभी को प्रोवाइड करवा दिया है, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखा, पंचपरगनिया का वाक्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं इसलिए तीनों व्याकरण को साथ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं तो एग्जाम हॉल में जा कर के कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि इसे मैंने अलग पढ़ा था और मैंने सही आंसर दिया है, लेकिन फिर भी जो आयोग है मेरा आंसर क्यों गलत कर दिया है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तीनों ही ग्रामर से पढ़िए। अभी कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है, तो आयोग भी उसी प्रकार क्वेश्चन सेट करेगा। अगर किसी भी प्रकार का लेखक का नाम नहीं दिया गया है तो करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार जवाब देंगे। अगर कोई पार्टिकुलर लेखक का नाम दिया गया है तो उस लेखक की किताब के अनुसार आप जवाब देंगे। हमारे पंचपरगनिया में 3 व्याकरण लिखा गया है, तो तीनों व्याकरण को पढ़ना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहें। बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम में आप मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्टली जाकर के टेलीग्राम में लिखिएगा @bound2education, सर्च बॉक्स में लिखिएगा @bound2education, @bound2education, ये वाला 2 लिखिएगा, ठीक है। @bound2education लिख दीजिएगा और कहिएगा कि PPG का हमें किताब का PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल बुक्स के 200 लगेंगे, 28 बुक्स का PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा इसका PDF मैं कल टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिए, सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।